एक्सएलसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट सेशन है। जी हां, पार्लियामेंट सेशन जो है वो आज से शुरू हो रहा है, जो 9 फरवरी तक जारी रहेगा। और कल जो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट पेश करने जा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी जो है कितनी उम्मीदें रखते हैं इस बजट सेशन से। सर, आपका नाम? मेरा नाम जी अशोक शर्मा वशिष्ठ है। अशोक जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि बजट सेशन जो है वो शुरू हो गया है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस फाइनल बजट सेशन से? जी मेरी ये उम्मीद है कि गरीबों को राहत मिले और एम्प्लॉइज जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो है वो बढ़ाना चाहिए। कर राशि, आयकर का दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत है और डीए भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए मैं तो उसी की बात करूंगा। और महंगाई को रोकना चाहिए। सर, बजट सेशन आज से शुरू हो गया है, कितनी उम्मीदें हैं इस आखिरी बजट सेशन से? जो बजट सेशन स्टार्ट हुआ है इसमें बजट भी पेश होना है। हमें उम्मीद है कि इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ रियायतें देगी, जो व्यापारियों को भी इसमें कुछ रियायतें मिलेंगी, जैसे इनकम टैक्स में है, जैसे हमारे जीएसटी में है, कुछ ऐसी रियायतें मिलेंगी जिससे व्यापारी भी थोड़ा कारोबार में भी उसको थोड़ी आसानी होगी। और आम पब्लिक में भी, जैसे महंगाई का दौर है उसमें भी थोड़ी रियायतें होनी चाहिए, जिसमें आम पब्लिक भी जो है वो भी राहत महसूस करे। और हमारी यही है कि जितने को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उस पर भी बजट जो है होनी चाहिए, और जिससे वो जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो जल्दी से जल्दी तैयार होने चाहिए, जिससे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट हो। जो टूरिस्ट आए, कोई जम्मू में भी कोई ऐसी अट्रैक्शन हो, जैसे रेलगाड़ी श्रीनगर जा रही है वैसे जम्मू में भी कोई ऐसी जो जगह है जो अभी पाइपलाइन में है उसके लिए भी फंड अलॉट किए जाएं, और जिससे वो भी कंप्लीट हुए और जम्मू में भी एक अट्रैक्शन बने, जो टूरिस्ट जो है इधर 1-2 दिन ठहरे और जम्मू का भी व्यापार बढ़े। सर, आपका नाम? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ सर। मनमोहन जी, आज बजट सेशन का आखिरी सेशन है, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस सेशन से? देखो जी, आज लास्ट सेशन है। गवर्नमेंट भरकर लोगों को खुश करेगी, क्योंकि आगे इलेक्शन है। इलेक्शन के टाइम पे आप अगर नोटिस करो, 2019 में भी पेट्रोल का रेट भी इन्होंने कम कर दिया था, उसके बाद बढ़ा दिया। अब 4 महीने पहले सिलेंडर का रेट कम किया। आप बताइए 2014 से लेकर अब तक किस चीज में इन्होंने कोई रियायत दी है? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई इतनी बड़ी है। 2014 में आप देखो, पेट्रोल का रेट देखो, सरसों के तेल का देखो, दालों का देखो, सब्जियों का देखो, क्या थे, आज क्या रेट है। सोने का रेट 27,000 रुपया था, आज 60,000 रुपया टच कर गया। इन्होंने जो भी किया बड़े लोगों को बेनिफिट देने के लिए किया। जनरल डिपार्टमेंट, जो जनरल पब्लिक है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर, किसी को बेनिफिट नहीं दिया। यहाँ इन्होंने अपना वोट बैंक पकड़ा है जो लोअर क्लास है बिल्कुल। अब आप ही बताइए, किसान को खुश करने के लिए 6,000 रुपया साल का डाल देते हैं, किसान का 6,000 से क्या बनता है? या लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा सा आटा चावल की वो तेल दे दिया, उससे क्या बनता है? ठीक है, वो वोट बैंक की राजनीति है। ना मैं पॉलिटिशियन हूं, ना मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं कि महंगाई जो बढ़ रही है इसके बारे में सोचें, नहीं तो गरीब आदमी, अपर मिडिल क्लास मर जाएगा। तो हो सकता है कि आपके माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचे और इसका कुछ असर हो। रही बात इनकम टैक्स में थोड़ी सी बढ़ाना, कम करना, या अपर क्लास को बेनिफिट देना, या मिडिल क्लास को, या सर्विस क्लास को देना, ये तो चलता आया है, हमेशा से चलता आया और ये चलता रहेगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम गारूराम है। तो गारूराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश होने जा रहा है, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट सेशन से? देखो, उम्मीदें तो है, लेकिन नामुमकिन है इसमें। जो केंद्र सरकार जो बजट आते हैं पेश कर रही है, जो बजट है उसमें ये खरा नहीं उतरे हैं अभी तक। जैसे लोगों को उम्मीद लगा रखी, जो हमारे युवा लड़के हैं, भाई है, बहन है, या कुछ भी है, जो उम्मीद लगा रखी नौकरियों के लिए, उनके लिए कोई समाधान तो हो निकालने का ना हुआ है। काफ़ी हाई एजुकेशन उन्होंने ले रखी है, उनके माता पिता ने गहने बेचे हैं, जमीनें बेची हैं,
और भी बैंकों से लोन ले रखा है, लेकिन वो पढ़े लिखे ऐसे बेचारे जा रहे हैं, कोई नौकरी की सुविधा नहीं है, कोई ऐसे नहीं, ऐसे में पेपर में देते हैं तो पेपर में बाद उसमें कोई आगे कुछ जमीनी सस्ते में कुछ नहीं हुआ रहा। और भी ऐसी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं जो महंगाई को जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। एक दुकान पर हम सौदा लेते हैं वो 700 रुपये का है, दूसरी जगह देते हैं वो 750 800 का है। और रेलवे की हम चाहे बसों में जैसे सफर करते हैं, और भी ऐसी चीजें हैं जिनकी समस्या है। अभी कई जगह बाथरूम नहीं मिले बने, कई जगह और नलकों का पानी नहीं पहुंचा, नलके नहीं है, कई जगह मकानों को बहते प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ाए गए हैं, कई जगह मिले नहीं है, बने नहीं है, जाते हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। हमें फाइल लगाई थी पर नहीं, वहाँ नहीं मिली है। इसी कई कारण के मुद्दे हैं जो लोगों में बहुत रोष है। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेश डोगरा है। तो सुरेश जी, जिस तरह से मोदी सरकार की बात करें, जो मौजूदा सरकार है उसका आखिरी जो है ये सेशन है, पार्लियामेंट सेशन जो है आज शुरू हो गया है। कल जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट पेश करने जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस सेशन से? आम आदमी को बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती है। 2014 से और 2019 में दोनों इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और लास्ट जो बजट है वो पेश होने वाला है। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। प्राइस जो है वो डाउन हो, एसेंशियल कमोडिटीज डाउन हो, और रेलवे टिकट्स डाउन हो, ट्रैवल जितनी भी है, जहाज की हो गई, रेल की हो गई, बसेस की हो गई, ये सब फेयर जो है वो डाउन हो। रोजमर्रा की चीजें, रसोई की चीजें, गृहिणी को उम्मीद होती है कि ये डाउन हो, पर देखने को मिला है इस गवर्नमेंट में हर चीज प्राइस हाई की हुआ है, डाउन कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, पेट्रोल डाउन हो, जब एसेंशियल कमोडिटीज है ये चीजें नहीं हुई, और उल्टा हंगर रेट जो है इंडिया का ऊपर चला गया। 7 लाख के करीब लोग रोज के मरते हैं हंगर की वजह से। और आप जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी हिंदुस्तान की इतनी चढ़ गई हुई है कि नीचे आने की उम्मीद नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि जब तक एक आम आदमी की पॉकेट लो नहीं करेगी उसको जीना नहीं कहेंगे। एक आम आदमी वही चाहता है कि बजट इस हिसाब का हो कि मुझे बड़ी स्मूथली मैं जी भी सकूं और मैं कुछ बचा भी सकूं, घर के लिए, रसोई के लिए कुछ बचा सकूं। ऐसा नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 से मैं क्या देख रहा हूं कि एक आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। प्राइस इतने बढ़ गए हैं हर चीज में। पहले सीनियर सिटीजन को कुछ कटौतियां होती थी रेलवे टिकट्स में, बस टिकट्स में, वो भी सब काट दी गई। बच्चों के लिए कटौती होती थी, वो भी सब काट ली गई। मेरे कहने का मतलब है जब कटौतियां रही नहीं है उसके बाद भी आप प्राइस को हाइक करोगे तो फिर आम आदमी कैसे जिएगा? निसंदेह मोदी सरकार से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं और आखिरी बजट सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और कई तरह के जो है यहाँ पर बिल भी पेश किए जाएंगे। उम्मीद है कि लोगों को लुभाने के लिए जो है कई तरह की रियायतें जो है वो भी दी जाएंगी और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि महंगाई की मार जो है लंबे समय से जो है लोग सहन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बजट सेशन में जो है हर वर्ग को जो है मद्देनजर रखकर जो है पेश किया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेंचर न्यूज।